और खबर है, ईरान के कुम शहर में भी हवाई हमले की खबर है। बमबारी के बाद में धुआं दिखा है कुम शहर। इजराइल में जिस तरीके से ईरान पर हमले की तैयारी थी, उस हमले को अंजाम दिया गया है। बीती रात एक के बाद एक धमाके हुए हैं और इजराइल ने कुम शहर पर हमला किया। ईरान के कुम शहर में यह हवाई हमला था। बमबारी के बाद हर जगह धुआं, हर जगह धमाके, आग, तबाही, बमबारी, ये सब कुछ नजर आया है। इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में अब ईरान भी है। जैसे कि पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था, इजराइल पर हमले की तैयारी में अब ईरान है और ईरान का पहला बयान भी इस हमले के बाद सामने आ गया है। इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार और इजराइल के हमले का जवाब हम देंगे, ये ईरान ने कह दिया। और ये कहा है कि किसी भी वक्त इजराइल पर अब यह हमला होगा, यानी कि पलटवार होगा। इजराइल पर बदले की कार्रवाई की जाएगी, यानी इजराइल भी कह रहा है कि हमने बदले की कार्रवाई की है, उधर ईरान कह रहा है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। वार पलटवार का ये सिलसिला अभी तक जारी है, 7 अक्टूबर से लेकर अब तक, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहने वाला है। इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बीच बहुत से हैं तबाही को लेकर। ईरान के टारगेट कौन कौन से हैं और कैसे उन टारगेट को लॉक किया गया है, कुछ जानकारी है जो शेयर कर लेते हैं आपके साथ में। ईरान ने इजराइल पर हमले को लेकर पूरी प्लानिंग कर ली है, प्लान तैयार कर लिया है। ईरान इजराइल पर 2 चरणों में अटैक कर सकता है, यानी कि 2 फेजेस में ये अटैक होगा। अपने टारगेट ईरान से सेट कर दिए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कहां कहां अटैक कर सकता है ईरान, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जहां इजराइल को होगा सबसे ज्यादा नुकसान। और यही तो इजराइल ने भी किया है, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और उस जगह चोट पहुंचाई है जहां से इस हमले में सबसे ज्यादा नुकसान, या ये कहिए सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ ईरान को हो। ऐसे ही ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ईरान की तरफ से तैयार कर दिए गए हैं, जो टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। और ये 2 फेजेस में अटैक करने की तैयारी अब यहां पर ईरान की तरफ से इजराइल पर हो रही है। कर्नल सिरोही, यहां वार पलटवार का ये खेल अभी तक चल रहा है, महीनों इसमें बीत चुके हैं। अभी इजराइल ने फिर से एक बड़ा अटैक कर दिया, ईरान उधर पलटवार की बात कर रहा है। क्या ये युद्ध भी दूर तलक जाएगा, जैसा रूस यूक्रेन के बीच हम देख रहे हैं? रचना जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो वार पलटवार जो हो रहा है, अभी ये इजराइल ने जो हमला किया है, ये सिर्फ ईरान को बताने के लिए किया है। जैसे आपने सही कहा है कि ये अभी ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी। तो ये अब ईरान के ऊपर है कि वो यहीं पे रुक जाता है या इसका रिटेलिएशन करता है, इसका जवाबी हमला देता है। अगर ईरान यहीं पे रुक जाता है तो ये युद्ध आगे बढ़ने वाला नहीं है। और मेरा ख्याल से ईरान को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई जो है 2-2.5 साल से ऊपर हो चुकी है, उसका भी कोई अंत नजर नहीं आ रहा। अगर इसी तरीके से, जैसे ईरान ने हमला किया 1 अक्टूबर को, 26 दिन निकाल दिए इसराइल ने, उसने अपनी तैयारी की। अब इसराइल ने जो उसका जवाबी हमला 1 अक्टूबर का दिया, तो अब ईरान को थोड़ा संयम बरसना चाहिए। उसने हमला किया था, उसका जवाबी हमला ईरान ने कर दिया। और मैं तो कह रहा हूं ये इसराइल ने बहुत अच्छा किया है कि उसकी न्यूक्लियर स्ट्राइक साइट्स पे और उसके जो ऑयल फील्ड्स हैं उन पे हमला नहीं किया। और जैसा आप ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर जो उनकी साइट्स है या जो उनके जहां पे उनके जो एटॉमिक बॉम्ब वगैरह हैं, अगर वहां पे हमला कर दिया तो इस लड़ाई का कोई अंत नहीं होगा। और ये लड़ाई कहां तक जाएगी और कितनी खतरनाक होगी, उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मेरा मतलब जो मैं ये कहना चाहता हूं कि ईरान को अब जवाबी हमला नहीं करना चाहिए और इसके बाद जो है इस लड़ाई को धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। रचना जी, लड़ाई को खत्म करने की एक मंशा भी होनी चाहिए। अब भले ही 2 देशों के बीच में टकराव हो, लेकिन 2 देश ये बाकी तो नहीं रहे। उधर इजराइल के सपोर्ट में अलग अलग देश हैं, जिसमें अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी है। इधर ईरान के भी सपोर्ट में अलग अलग देश हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे, इसीलिए बार बार ये सवाल उठते हैं कि जब 2 देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है और देशों का सपोर्ट दोनों तरफ जाता है, तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर इन्हें देखा जाता है। क्या ये युद्ध ऐसे ही दूर तलक जाएगा और क्या ऐसे कोई भी आसार, ऐसा कोई भी खतरा तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर आपको दिख रहा है? देखिए, इसके पहले मैं 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो 7 इस्लामिक देश हैं इसराइल के चारों तरफ, ये भी जो है सातों इकट्ठा नहीं हो पाए, क्योंकि हर एक का एजेंडा है।
कूटनीति में कहा जाता है कि जो राष्ट्र हित है वो सर्वोपरि होता है। मित्रता और शत्रुता ये समय के हिसाब से बढ़ती घटती है, जैसे कि हमारे हित होते हैं। अगर हमारी किसी से भलाई है और भारत इस नीति का बहुत कड़ाई से पालन कर रहा है। हमने रशिया से भी दोस्ती की, यूक्रेन से भी दोस्ती की, अमेरिका से दोस्ती की, और चाइना के साथ भी हमारे अभी बढ़ते हुए कदम, अभी जो पिछले 3 दिनों में जो चेंजेस आए हैं। तो ये एक पहली चीज ये है। तो सातों देश जो है वहां के वो एक नहीं हो पाए, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी ने भी ईरान का खुल के साथ नहीं दिया है, और वो चाहते हैं कि शांति हो, क्योंकि पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया का जियोपॉलिटिक्स है वो पूरा बहुत ज्यादा जो है चरमरा जाएगा, ऐसी अनुमान किया जा रहा है। पहले देखिए, पहले कोविड के बाद पूरे अर्थव्यवस्था चरमराई, पूरा विश्व जो है अन्न, एनर्जी और आर्थिक जो है ढांचा उसका बिगड़ा। उसके बाद रशिया यूक्रेन की वजह से जो है सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हुआ, और उसके बाद अब ये ईरान इसराइल का एक नया जो है पक्ष शुरू हो रहा है, जो बढ़ता जा रहा है। ये बाकी देश नहीं चाहते, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि ये एक प्रभुत्व का भी सवाल है कुछ देशों के लिए, तो वो अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए जो है वो इस युद्ध में अपना रुचि दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है, इजराइल के लिए ये प्रभुत्व की जगह अस्तित्व का जो है लड़ाई है। बाकी देशों के लिए प्रभुत्व के मामले हैं, लेकिन इजराइल के लिए मात्र अस्तित्व, और अस्तित्व ही उसके लिए उद्देश्य है कि वो कैसे सरवाइव करेगा। हाँ। तो ऐसे परिस्थितियों में ये कहना कि इजराइल जो है वो छोड़ देगा लड़ाई, क्योंकि अगर छोड़ देगा लड़ाई तो आगे के दिन उससे क्या होंगे हमको सबको पता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा कि क्या और बढ़ेगा और ये वर्ल्ड वॉर 3 का रुख अख्तियार करेगा, हाँ। ऐसा लगता नहीं, क्योंकि रशिया और चाइना दो इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट हैं इस विश्व के, जो अगर वो फील्ड में नहीं उतरते तो विश्व तो आगे बढ़ेगा। ये ठीक है। लगता नहीं है, क्षेत्रीय युद्ध के रूप में जरूर थोड़ा सा और रूप इसका बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति है तो दो ही देशों को प्रभावित करे, ये अलग अलग देशों तक प्रभाव छोड़े जो लड़ाई में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट है, जैसे मैंने इससे पहले कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि ये मात्र एक ट्रेलर है, साथ ही साथ ताकत को पहचानने की कोशिश भी है। ईरान जो ताकत की बात करता है, इंटरसेप्ट कैसे काम करता है और ये सब